तो चलिए कक्षा 10वीं के सभी भैयाओं को, विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। अपनी 10वीं में जो पुस्तक है क्षितिज, उसमें पाठ 2 है तुलसीदास। तो उसमें आया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसमें हमारे दूसरा भाग है लगभग। तो हमारे ध्यान में आना चाहिए प्रसंग उस समय का है, सीता स्वयंवर के समय, जब भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया, यानी टूट गया उनसे। तो परशुराम गुस्सा आकर के बोले, और यहाँ पर वही प्रसंग रामचरितमानस के बालकांड से, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं अपना, कि जब परशुराम जी ने अपना गुस्सा प्रकट किया तो बीच में लक्ष्मण जी आकर के क्या कहने लगे, लखन कहा। लक्ष्मण जी कहने लगे, या लक्ष्मण जी ने कहा, हंस माने हंस करके, हम रे जाना, हमें पता है। लक्ष्मण जी हंस करके कहने लगे, सुनो देव सब धनुष समाना। सुनो, अरे सुनिए मुनि महाराज, सब धनुष समाना। ये धनुष 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 सब एक से समाना, यानी समान है। सभी धनुष एक समान होते हैं हमारे लिए, तो क्षत्रिय। और का क्षति लाभ, अरे क्षति, क्षति कहते हैं क्षतिपूर्ति, यानी नुकसान, हानि। का क्षति, क्या हानि हो गई, क्या नुकसान हो गया। लाभ, और ऐसा कौन सा ऐसा लाभ भी हुआ, जून धन तोरे। यहाँ देखिए ये शब्द है ना, ये थोड़ा विपरीत है ब्रज भाषा के अनुसार। जून, जून शब्द का अर्थ है पुराना, बहुत पुराना था वो। काक्षति लाभ जून धन तोरे, अरे इस पुराने धनुष के टूटने से कौन सा ऐसा लंबा चौड़ा लाभ हानि नुकसान हो गया। देखा राम नयन के भोरे। अब यहाँ ये शब्द है नयन, यहाँ हम चकरा जाएंगे, नेत्र नहीं है, आंख का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर ब्रजभाषा में नया। देखा राम नयन के भोरे, अरे भगवान राम ने तो इसको नया समझा था, मजबूत समझा था, वो तो छूने से ही टूट गया। देखा राम नयन के भोरे, वो तो नया होगा, मजबूत होगा, इसीलिए स्वयंवर में आया होगा इतने राजा महाराजा परीक्षा के लिए, तभी तो उसको रखा गया होगा। अब क्या करें लक्ष्मण जी, भाई बार बार परशुराम जी पर दोष लगा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी इसको बात को अपनी को मजबूत करते हुए, छुआता टूट रघुपति ही न दोष। अरे मुनि महाराज, ये तो छुआ तो टूट, छूने से टूट गया। रघुपति, रघुपति यहाँ पर राम के लिए आया। रघुपति ही न दोष, इसमें राम का कोई दोष नहीं है, ताकत नहीं लगाई, कोई बहुत अधिक प्रयास नहीं किया, छुआ तो टूट, तो छूने से टूट गया। मुनि बिन काज करिए कतरोसु, हे मुनि बिन काज, बिना ही काम के, व्यर्थ में करिए कतरोसु। आप इतना गुस्सा काहे को कर रहे हो, अरे छू आता, टूट गया टूट गया। मुनि बिन काज करिए कतरोसु, आप इतना रोसु, रोस कहते हैं गुस्सा को, इतना गुस्सा काहे को कर रहे हो। बोले, अब उन्होंने कहा कि ये छूने से ही टूट गया। जब लक्ष्मण जी ने कहा ये छूने से ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है, आप व्यर्थ गुस्सा कर रहे हो। परशुराम जी को इतना गुस्सा आया, बोले छूने से ही टूट गया, संसार का सबसे बड़ा धनुष। बोले, क्या बोले, बोले चितई पर सुखी हो रहा, बालक देख मेरे फरसे की हो। बोले चितई, चित कहते ध्यान, परस की ओर, परसु यानी फरसा, मेरे फरसा की ओर देख। ये कितना खतरनाक है। रे सठ सुने स्वभाव न मोरा, रे सठ, सठ माने मूर्ख, रे सठ सुने,
अभी तूने सुना नहीं है, स्वभाव न मोरा, तूने मेरे स्वभाव के बारे में तू नहीं जानता, अभी तुझे पता नहीं मैं कौन हूं। परशुराम जी ने इस प्रकार गुस्सा करके कहा। बालक बोले बधम नहीं तो, अरे मैं तो तेरे को बालक बालक बोलो, बालक कह करके बधम नहीं तो, बध कहते मारना, मैंने तो तेरे को बालक समझ के मारा नहीं, केवल मुनि जड़ जाने मोई, केवल मुनि जड़, जड़ कहते हैं मूर्ख को, षट कहते हैं मूर्ख को, केवल मुनि जड़, सब लोग मुझको ही कहते कि मुनि तो क्या बालक से बढ़ गए, बालक के ऊपर तुमने हाथ उठा दिया, ये कौन सी वीरता है, केवल मुनि जड़ जाने मोई, सब लोग मुझको ही मूर्ख कहेंगे यदि मैंने तेरा वध कर दिया तो, पर तेरी कटु वाणी किसी को नहीं दिख रही है। और क्या कह रहे हैं परशुराम जी, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, अरे मैं तो बाल बचपन से ही ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी कहते हैं संयमित जीवन जीने वाला, जितेंद्रिय, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, जिसका विवाह नहीं होता है वो ब्रह्मचारी माना जाता है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, अति को ही बहुत अधिक क्रोधी, कोई का अर्थ है यहाँ पर अति माने ज्यादा, कोई माने क्रोधी, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व विदित, विश्व यानी संसार, विदित यानी जानता है, क्षत्रिय कुलद्रोही, परशुराम जी कह रहे हैं मुझे क्षत्रिय कुल का द्रोही के रूप में पूरा संसार जानता है, यानी मेरे सामने कोई भी राजा राजकुमार टिक नहीं सकता, मैं उनका शत्रु हूं, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। और क्या कह रहे हैं परशुराम जी, देखो कितना अच्छा तुलसीदास जी ने कितना सुंदर लिखा है, भुज बल भूमि भूप बिन कीनी, परशुराम जी कह रहे हैं मेरे भुज बल भूमि भूप बिन कीनी, अपनी भुजाओं के बल से, भुज बल, भुजाओं के बल से इस भूमि को यानी पूरे पृथ्वी भूमंडल को भूप बिन, बिना राजा के कर दिया, अर्थात कोई भी क्षत्रिय राजा ऐसा नहीं बचा जिन्होंने परशुराम जी से उस समय में पराजय स्वीकार न किया। तो भुज बल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मई देवंतीनी, और ऐसा नहीं है कि उसको स्वयं हड़प लिया हो, नहीं, विपुल बार, विपुल कहते कई कई बार, एक से अनेक बार, विपुल बार मही देवन दीनी, दीनी माने दे दी, महीदेव यहाँ ये शब्द है महीदेव, मही माने पृथ्वी और देव माने देवता। अब पृथ्वी के देवता कौन है, यह हम चक्कर में पड़ जाएंगे, लेकिन हमें ध्यान देना सीधा अर्थ है इसका, मही माने पृथ्वी, देव माने देवता, यानी पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मण। तो मुनि परशुराम ने उन राज्यों को जीत करके और ब्राह्मणों को दान में दे दिया, चक्कर आप राज करो। आ गया बात समझ में? चलिए, सहस बाहु भुज छेदनहारा, परशुराम जी कह रहे गुस्सा में, सहस बाहु भुज, सहस्त्र बाहु 1000 भुजाओं वाला जो राजा था, परशुराम जी उसको 1000 भुजाओं को छेदनहारा, छेद दिया, काट दिया। सहस बाहु भुज छेदनहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। अरे परशु, परशु माने फरसा, इसी के आधार पर नाम पड़ा परशुराम, ठीक है ना। परशु बिलोक, बिलोक माने देखना, मेरे फरसे की ओर देख। महीप कुमारा, महीप कहते हैं राजा को, महीप कुमारा, हे राजकुमार, राजा के कुमार, मेरे परसे की ओर देख। सहस्त्र बाहु छेदनहारा, इस परसे ने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को, 1000 भुजाओं को छेद दिया। तो छोटा था, लंबी चौड़ी बात है, तो
भयभीत नहीं है। और क्या कह रहे हैं परशुराम जी? मातु पितई जब सोच बस करस महिष किशोर, गर्वन के अरुवक दलन परस मोर अति घोर। अर्थात मातु पितई जन सोच बस, अरे बाला मैं तेरे नहीं, तेरे माता पिता के बारे में सोचकर, किसके माता पिता कितने दुखी होंगे कि बालक बीमार आ गया, माता पिता के बारे में सोचकर करस महिष किशोर। महिष कहते हैं, महिष एक दूसरे के साथी पर्यायवाची शब्द है राजा के। महिष किशोर, हे राजा के कुमार, हे राजकुमार, मैं तो आपके माता पिता के बारे में सोच कर रहा हूं बस, नहीं तो गर्वन के अरबक दलन परस मोर अति घोर। यानी पहले ये समझो, परस मोर, मेरे, मोर यहां पर मोर नहीं है, मेरा है, परस मोर मेरा फरसा, मेरे फरसा की अति घनघोर आवाज से, आक्रमण प्रहार की आवाज से, गर्वन के अर्भक दलन, यानी गर्भक कहते हैं मां के गर्भ में रहने वाला जो होता है अर्भक, अर्भक कहते हैं भ्रूण, बच्चा जो जन्म लेने से पहले की स्थिति में होता है, यानी मां के गर्भ में होता है। मेरे फरसा की गर्जना से, परशुराम जी कह रहे मां के गर्भ में बच्चे मर जाते हैं, जन्म से नहीं, मां के पेट में ही मर जाते हैं। इतनी घनघोर मेरे फरसा, जो फरसा है उसकी गर्जना है, इसके सामने कोई टिकता नहीं है। इस प्रकार से परशुराम जी ने और अपने फरसा को, पराक्रम के बारे में, क्रोध के बारे में, और अपने पूरा पिछला जो बताया कि भुजबल भूप विनती, तो हमें इसकी ओर ध्यान देना है। चलिए, उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। फिर भी हमें इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, इधर ध्यान से देखिए। जब तक कठिन शब्द हमारे समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि भाषा दूसरी भाषा ही होती है, तो ब्रिज भाषा यद्यप भी बहुत सरल है, एक बार हमारे ध्यान में आ जाए तो देखो, इसमें शब्द आया है का क्षति, का माने क्या, इसका अर्थ होता है क्या? क्षति, क्षति कहते हैं हानि, हानि यानी नुकसान, जून। अब ये शब्द तो बिल्कुल ही हमने आपको बताया था अभी, पुराना जून का महीना नहीं। छुअत, छुअत यानी छूते ही। रोसु, रोसु माने गुस्सा या क्रोध, शब्द एक ही है। जड़, जड़ कहते हैं मूर्ख को। विश्व विदित, संसार जानता है। विश्व माने संसार, और विदित माने जानना, संसार जानता है, ये इसी में। भूप, भूप माने राजा, महिष, महिष, ये सब इसी के पर्यायवाची। महिदेव, ये देखो शब्द को बड़े ध्यान से, महिदेव, मही माने पृथ्वी, देव माने देवता, दोनों को मिलाना महिदेव अर्थात ब्राह्मण, ब्राह्मणों को दान में दे दी। मही, मही मान का अर्थ है राजा। गर्भन यानी गर्भ में, मां के गर्भ में, ये लिख दो अपन, मां के गर्भ में। और अर्भक, अर्भक जो शब्द है भ्रूण, यानी जन्म से पूर्व का जो स्थिति होती है बच्चे की, वो भ्रूण में सम्मिलित होती है। तो चलिए, इस प्रकार से हमने शब्दार्थों पर नजर डाली
और ये हमने पूरा एक भाग आज पूरा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। हमारे हिंदी विषय की इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल RPS हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगी। थैंक यू।